जय माँ भुवनेश्वरी। आज हम बात करेंगे नवतपा यानी कि रोहिणी की। रोहिणी कब से प्रारंभ हो रही है और नवतपा रोहिणी के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ साथ नवतपा और रोहिणी का ज्योतिष से क्या संबंध है। तो आइए हम बात करते हैं नवतपा। हिंदू पंचांग के अनुसार जब जेठ के महीने में नवतपा प्रारंभ होते हैं। नवतपा यानी कि सूर्य जो ग्रहों का राजा है, यह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करके और 15 दिन तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहता है और इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है। लेकिन जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करते हैं तो 9 दिन तक पृथ्वी पर बहुत भीषण गर्मी भी पड़ती है और साथ साथ में लोगों को परेशानियां भी उत्पन्न होती है। गर्मी के कारण अन्य प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस वर्ष नवतपा कब से प्रारंभ हो रहे हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए, नवतपा इस बार 25 मई 2025 को प्रारंभ हो रहे हैं। इस दौरान 24 की रात्रि और 25 की सुबह 3:27 पर जो है सूर्य ग्रहों के राजा है, जो वर्तमान में जो हमारा संवत्सर चल रहा है उसके भी राजा और मंत्री भी हैं। यह जो है 24 की रात और 25 की सुबह में यानी 3:27 पर प्रवेश करेंगे, जो 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में पहुँचेंगे। नवतपा के दौरान आप सभी लोग जानते हैं कि भीषण गर्मी पड़ती है। अब भीषण गर्मी पड़ने का कारण क्या है, आज हम ज्योतिष के अनुसार उस पर भी विचार कर रहे हैं। देखिए, रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो है कौन? शुक्र। और शुक्र ग्रह सूर्य का शत्रु माना गया है। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो सूर्य की ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, इसलिए भीषण गर्मी पड़ती है। एक दूसरा कारण भी हम बता देते हैं आपको कि रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करते हैं उस दौरान पृथ्वी से सूर्य अधिक निकट आ जाते हैं और सूर्य जब पृथ्वी के निकट आते हैं तो क्या होगा? भीषण गर्मी का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ने वाली जलवायु के साथ साथ जितने भी जीव हैं उन पर विशेष रूप से पड़ता है। और इस दौरान गर्मी की अधिकता के कारण आपने देखा होगा कि जगह जगह लू लग जाना या किसी प्रकार का बुखार, ताप, सर्दी, जुखाम, इस तरीके के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे पृथ्वी के जो साक्षात देवता हैं सूर्य, वो भी प्रसन्न हो और उनको भी थोड़ा सा राहत मिले और हमें भी राहत मिले। तो इसके लिए हमें प्रतिदिन क्या करना है, इन 15 दिनों के दौरान विशेषकर 9 दिन प्रतिदिन स्नान इत्यादि करने के बाद 1 लोटा जल लें। उस तांबे का लोटा हो, उसके अंदर जो है थोड़ा सा कंकु और लाल पुष्प मिला लें और फिर जो है सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए ओम सूर्याय नमः और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अपने सर से ऊपर हाथ करके अर्पित करें। मंत्र का जाप चलता रहे। साथ ही अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा सूर्य के 12 नामों से सूर्य को प्रणाम करें। और साथ ही एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि इन 15 दिनों के अंदर प्यासे राहगीर को जो है और पशु पक्षियों के लिए विशेष रूप से पानी अवश्य पिलाएं। और साथ में अगर आप दान करना चाहते हैं कुछ, तो सत्तू का दान करें
या फिर फलों का दान करना चाहते हैं तो ककड़ी, तरबूज, मौसमी, मतलब जिससे शरीर को ठंडक मिलती है, ऐसी चीज़ों का आप दान करें। और इन दिनों में 15 दिनों में मांस, मदिरा और सहवास करने से जो है बच करके रहें, तो इससे निश्चित रूप से भगवान सूर्य प्रसन्न होंगे और इन दिनों में होने वाली बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव।